यस सर। 8 स्टेप ट्रेनिंग, वो 8 कदम कौन से हैं जिन पे चल करके, जिन्हें फॉलो करके हम सफल हो सकते हैं। ट्रेनिंग इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है, नॉलेज एंड स्किल्स आपकी डेवलप होती है, कार्य कुशलता बेहतर होती है और कंपनी के लक्ष्यों के साथ बेहतर तालमेल बनता है। दुनिया में कोई भी कंपनी आती है मार्केट में, तो जो उनके लक्ष्य होते हैं, टारगेट होते हैं कि हमें इतने करोड़ का टर्नओवर करना है। तो अगर आप सही से बिजनेस स्किल्स सारी चीजें फॉलो करते हैं तो आप भी अपने टारगेट सेट करके कंपनी के साथ बेहतर तालमेल बना के काम कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज पहला कौन सा वो कदम है जिसे हम फॉलो करें तो इस बिजनेस में हम सफल हो सकते हैं, 100% सफल हो सकते हैं। तो पहला है ड्रीम। हर एक इंसान के जीवन में ड्रीम होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे कि मानना बहुत जरूरी है कि मैं 100 करोड़ का आदमी हूँ, मानना बहुत जरूरी है कि मैं कमा सकता हूँ। सबसे पहली चीज सही है, आपके सपने हैं लेकिन आपको मानना भी पड़ेगा कि उन सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। इस दुनिया में अगर किसी भी व्यक्ति के पास सपने ना हो तो ठीक वो घड़ी के उस पेंडुलम की तरह होता है जो हिलता तो पूरे दिन है लेकिन जाता कहीं नहीं है। अगर आपके भी सपने नहीं है, आप काम करेंगे, किसी डायरेक्ट सेलिंग में काम करेंगे और प्रतिदिन काम करेंगे, सेल भी क्लोज करेंगे, सब कुछ करेंगे, अगर आपके ड्रीम्स बड़े नहीं है तो आप इस बिजनेस में जस्ट नौकरी वाले की तरह काम करेंगे। आप अपना टेन्योर करेंगे कि मैंने इतना सेल भेजी, मुझे इतना कमीशन आ गया, लेकिन बहुत बड़ी सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे अगर आपका सपना बड़ा नहीं है। सपना ऐसा होना चाहिए जो आपके दिल को छूता हो, जिससे आपके अंदर से आवाज आए मुझे ये करना ही है। सपना ऐसा होना चाहिए जो आपके दिल को छूता हो, जिससे आपके अंदर से आवाज आए कि मुझे ये करना ही है। स्क्रीन दिख रही है? सही है। तो चलिए अब उन गोल्स को, हम ड्रीम्स को अब कन्वर्ट करते हैं गोल्स में, है ना। और गोल्स को पूरा करने के लिए एक फॉर्मूला है, स्मार्ट फॉर्मूला। ठीक है, हम उसको किस तरीके से अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं और कैसे कैसे पूरा करना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना हम जानते हैं। स्मार्ट गोल हमें कैसा बनाना है? स्मार्ट गोल बनाना है। स्मार्ट, SMART। एस मीन्स स्पेसिफिक, यानी सटीक, मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कब कौन सा लेवल अचीव करना है, मुझे कितनी बड़ी इनकम लेनी है, मेरे अंदर क्या क्या बदलाव होने चाहिए, मेरी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, मुझे इस चीज को तय करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए आपके और मेजरेबल होने चाहिए। ठीक है, कि कितना, हाउ मच, कितने दिन में, हाउ मच टाइम, ये बहुत जरूरी है। मिजरेबल होना चाहिए, कुछ भी सोच के नहीं बैठ जाना है कि मैं पूरे ब्रह्मांड में राज करूंगा। कर सकते हो लेकिन धीरे धीरे करके। अचीवेबल होने चाहिए, प्राप्त करने योग्य। ठीक है, जो प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि हम और आप जैसे लोगों ने उन सारे सपनों को पूरा किया हो, ऐसे ऐसे भी नहीं देख लेने हैं कि जो किसी ने पूरे ही नहीं किए, क्योंकि सपनों की तो कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, रिलेवेंट, जरूरी, सबसे ज्यादा, ये आर है ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या यह मेरे सपने से जुड़ा हुआ है? जो चीज आप सोच रहे हो, जो करना चाहते हो, जरूरी है, कितना आपके लिए जरूरी है। और टाइम बाउंड, समय पक्का निर्धारित करना मेरे दोस्त, सपना सपना ही रह जाता है। अगर आपने टाइम नहीं बनाया ना, कि आपने ये लिखा नहीं कि मुझे इतने दिन में करना है, मैं रियली बता रहा हूं पूरा भी नहीं होगा। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो उस चीज को ये कायनात आप तक पहुंचाने में, मिलाने में ना पूरी हेल्प करती है, पूरी मदद करती है। समय पक्का सोच के रखना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस दिन कौन सा लेवल करना है और कब कितनी इनकम करनी है। और एक चीज ध्यान रखना, इस दुनिया का कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। कहते हैं हारा वही
जो लड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। अब समझते हैं गोल क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जिंदगी में गोल नहीं है ना, तो देखिए ना क्या क्या हो सकता है। गोल अगर आपकी जिंदगी में है तो डायरेक्शन तय करता है। गोल डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन देगा। ठीक है, आपकी मेहनत को वैल्यूएट करता है, अर्थ देता है। आपकी मेहनत आपको रियलाइज कराती है कि आप सच में मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपके पास में गोल है। उस गोल को पाने के लिए आपको फोकस और मोटिवेशन देता है। अगर आपके पास में गोल है तो 100% आपका फोकस काम पे होगा और आपको मोटिवेट भी करेगा। आपको खुद से सेल्फ मोटिवेशन आएगा, किसी और को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोल के बिना मेहनत बिखर जाती है। आप कितना भी मेहनत करो, अगर आपकी जिंदगी में गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ठीक है, तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बिना लक्ष्य का जीवन घड़ी के उस पेंडुलम की तरह होता है, जो हिलता तो पूरे दिन है लेकिन जाता कहीं नहीं है। सही है, समझ आ रही बात? तो बताइए, गोल होना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल सर। अब लक्ष्य को पूरा कैसे करें? ठीक है, अगर हमें गोल पूरा करना है तो कैसे करें? हाउ टू अचीव योर गोल्स। सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए सही सोच, प्लानिंग और एक्शन की जरूरत होती है। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए सही सोच, प्लानिंग और एक्शन की जरूरत होती है। आपको सही सोच रखनी पड़ेगी, सही प्लानिंग बनानी पड़ेगी और सही एक्शन लेना पड़ेगा। तब जाकर के आप अपना लक्ष्य, अपना गोल पूरा कर पाएंगे। गोल को स्पष्ट और लिखित बनाएं, क्लियर एंड रिटन गोल। आप अपने लक्ष्य को पक्का लिख के रखें। बड़ा लक्ष्य छोटे टुकड़ों में बांटें। बहुत बड़ा लक्ष्य है लेकिन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। जैसे मैं कहता हूं कि हमारी कंपनी के 20 लेवल हैं, ब्रांड एम्बेसडर है लास्ट लेवल। ठीक है, तो कंपनी ने बना तो दिया 97 करोड़ का प्लान, लेकिन उसको पाने के लिए 4,500 से शुरुआत करी है कि पहले ब्रोंज करो, फिर सिल्वर करो, फिर गोल्ड करो, फिर प्लेटिनम, फिर पर्ल, फिर एमराल्ड, टोपाज करो, फिर सफायर, रूबी, डायमंड करो, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, यूनिवर्सल डायमंड करो। बनाया है छोटे छोटे उसमें। ठीक है, तो अपने भी गोल को आप छोटे छोटे जो है उसमें बांटना है। बड़े बड़े जो गोल्स हैं उनको छोटे छोटे उसमें बांट लीजिए। डेली एक्शन प्लान बनाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं। मीन्स आपको लिखना है कि आपको क्या करना है। डेली का एक्शन प्लान लिखना है आपको कि आज मेरे इतने प्लान है, इतने फॉलो, मुझे इनसे मिलना है, उनसे मिलना है। पक्का करना है आपको। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। अपनी जिंदगी में अनुशासन और निरंतरता अगर आप बनाए रखेंगे, 100% आपके गोल पूरे होंगे। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। उस प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप जो है ना, आपको ना रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप प्रतिदिन अपनी रिपोर्टिंग करेंगे ना ग्रुप में, तो आप समझ लीजिए प्रोग्रेस को आप ट्रैक करते हैं, बट आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और निगेटिव लोगों से दूर रहें। मोटिवेशन को रोज जिंदा रखें। गोल को लिखो, छोटे स्टेप्स में बांटो, रोज काम करो, ट्रैक करते रहो, डिसिप्लिन बनाओ और खुद पर विश्वास रखो। कहते हैं कि सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सही बात है ना? निर्धारित लक्ष्य के अभाव में व्यक्ति घड़ी के उस पेंडुलम की तरह होता है, जो हिलता तो पूरे दिन है लेकिन जाता कहीं नहीं है। इसी प्रकार लक्ष्यहीन इंसान करता तो बहुत कुछ है मगर पाता कुछ भी नहीं है। लक्ष्यहीन इंसान करता बहुत कुछ है लेकिन मिलता उसको कभी कुछ नहीं है। अब गोल कैसे सेट करें? 6 मंथ गोल, ठीक है, फिर 6 मंथ टू 1 ईयर गोल, 1 to 2 ईयर गोल, 2 to 3 ईयर गोल, 3 to 5 ईयर गोल्स, लाइफ टाइम गोल्स। इस तरीके से अपने गोल को सेट कर लें। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, अगर आप लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, गोल बना लेते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए अगला स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था? ड्रीम्स। ड्रीम्स मस्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। अब उनको पूरा करने के लिए कौन सा पहला स्टेप है?
वो है लिस्ट। किसकी लिस्ट? लोगों की लिस्ट। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस दुनिया में हर एक बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल होता है। जैसे मैं कहूं कि अगर किसी को घर बनाना है तो उसके लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए, धंधा करना है उसके लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए, हमारे बिजनेस के लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए। और हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है लोग, पीपल्स। कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लिस्ट इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि ये आपके सपनों के बिजनेस की शुरुआत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इस लाइन को बार बार पढ़िएगा और अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लिस्ट इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि ये आपके सपनों के बिजनेस की शुरुआत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। लिस्ट का महत्व, मजबूत नेटवर्क का आधार। लिस्ट बनाने से आपका काम बेतरतीब नहीं होता, तरीके से होता है। आपको पहले से पता होता है कि किससे बात करनी है। ये आपके नेटवर्क निर्माण का पहला कदम है। समय का प्रभावी उपयोग। अगर आपके पास में लिस्ट है तो आप अपने समय को सही से यूटिलाइज कर सकते हैं। जब आपके पास एक तैयार लिस्ट होती है तो आप बिना समय गंवाए सीधे काम पे लग जाते हैं। अब बताइए, जिसके पास में लिस्ट नहीं है, करना तो बहुत कुछ चाहता है, वो उसको टारगेट भी करना है, ठीक है, बट क्या करता है वो? लिस्ट ही नहीं है। फॉलो अप आसान हो जाता है। लिस्ट से आपको ये याद रहता है कि किस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया था और कब उसे दोबारा कॉल करना है। आपके पास में लिस्ट है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब लिस्ट में नाम लिखे होते हैं तो लगता है कि काम की शुरुआत हो चुकी है और मोटिवेशन भी मिलता है। डुप्लीकेशन संभव होता है। आपकी टीम भी यही सिस्टम फॉलो कर सकती है अगर आपके पास एक सटीक लिस्ट हो। जो व्यक्ति सोचिए लिस्ट ही नहीं बनाएगा, वो क्या अपनी टीम को बताएगा, क्या सिखाएगा? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लिस्ट वैसे ही काम करती है जैसे किसी प्रोडक्ट को बनाने में कच्चा माल या रॉ मटेरियल, क्योंकि बिना लिस्ट के ना तो नए लोगों तक पहुंचा जा सकता है और ना ही बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लिस्ट एक नींव है जिसमें लिखे हुए नाम आपकी आने वाली आय और सफलता का ब्लूप्रिंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लिस्ट एक नींव है जिसमें लिखे हुए नाम आपकी आने वाली आय और सफलता का ब्लूप्रिंट होते हैं। अगर हमने लिस्ट बना ली तो हमारा अगला काम क्या है? इनविटेशन। हम डायरेक्टली लिस्ट बना करके किसी को भी इस बिजनेस में जानकारी नहीं दे सकते। सबसे पहले हम उसको इनवाइट करेंगे, और इनवाइट किस तरीके से करेंगे, इनविटेशन का क्या महत्व है, आइए जानते हैं इस स्लाइड पे। थर्ड स्टेप है इनविटेशन। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इनविटेशन का महत्व इसलिए है क्योंकि यह सही लोगों को सही समय पर बिजनेस अवसर से जोड़ने की कला है जो आपके अंदर नेटवर्क और सफलता की बुनियाद रखती है। इनविटेशन वो कला है जिसमें हम अपनी लिस्ट में लिखे हुए लोगों को सम्मान और उत्साह के साथ प्रेजेंटेशन तक लाने का काम करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि इनविटेशन के टाइम पे सिर्फ इनविटेशन करनी है, प्रेजेंटेशन नहीं करनी है। और जो लोग लोगों से मिलते ही उनको जानकारी देने लगते हैं, ठीक है, उनके लिए एक चीज हमेशा रहती है कि वो बिजनेस में बंदे को ला भी सकते हैं और ना लाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इनविटेशन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे करते हैं देखिए। वार्म ग्रीटिंग, स्नेहपूर्ण अभिवादन, सामने वाले को अपनापन और इज्जत महसूस कराना। जैसे नमस्ते भाई, कैसे हो, ठीक है, बहुत दिन बाद बात हो रही है, इस तरीके से बातचीत करना है। इंटरेस्ट क्रिएट करना है, सबसे पहला काम वार्म ग्रीटिंग्स, ठीक है, स्नेहपूर्ण उसे बातचीत करनी है। फिर इंटरेस्ट क्रिएट करना है, जिज्ञासा जगाना है। सीधे बिजनेस की बात ना करके उसकी रुचि जगाना है। मेरे पास एक बेहतरीन अवसर है जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। टाइम फिक्स करना है, सामने वाले को विकल्प देना है। आपके पास कल शाम को 6 बजे समय होगा या परसों सुबह, हमेशा ऑप्शन देना है। एक्साइटमेंट प्लस शॉर्ट, एक्साइटमेंट के साथ में शॉर्ट रखना है। ज्यादा जानकारी फोन में ना देकर सिर्फ मिलने या प्रेजेंटेशन के लिए उत्साहित करना है। मिलकर ही सब विस्तार से बताऊंगा, आप बस समय निकाल लीजिए। याद रखें, इनविटेशन हमेशा छोटा, सरल, आत्मविश्वासपूर्ण और उत्साह से भरा होना चाहिए। इनविटेशन सही तरीके से कैसे करते हैं, और अगर करते हैं आप सही तरीके से इनविटेशन करने के फायदे।
अगर आप सही तरीके से इनवाइट करते हैं तो आपका प्लान सुनने के लिए लोग पक्का आपसे मिलते हैं, तैयार होते हैं, पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है, ठीक है, हायर कन्वर्जन होती है, टाइम सेविंग, प्रोफेशनल इमेज, डुप्लीकेशन इजी होता है और रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि आप इनविटेशन के टाइम पे जब आप बात करते हैं ना, तो सामने वालों को ये पता चल जाता है कि आप काम कौन सा कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आप किसी को इनवाइट करें बिजनेस में लाने के लिए, तो 3 काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं: कंपनी का नाम और दाम, ठीक है, नाम काम दाम, और काम क्या करना है, सब चीजें नहीं बतानी है, ठीक है, मिलके ही सारी चीजें बात करनी है, ये चीज आपको कहना है। अब आती है बात प्लान करने की। आपने इनविटेशन कर लिया, अब सामने वाले ने आपका प्लान देखने के लिए हाँ कर दिया, अब उसको प्लान दिखाने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है आपको फॉलो करनी है। प्लान दिखाना सिर्फ बिजनेस बताना नहीं है, बल्कि किसी की जिंदगी बदलने का अवसर देना है। प्लान में देखे, ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा, प्लान दिखाना सिर्फ बिजनेस बताना नहीं है, बल्कि किसी की जिंदगी बदलने का अवसर देना है। जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है? अपनी पर्सनालिटी और एटीट्यूड। आपकी दमदार पर्सनालिटी होनी चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। आपको अपने बिजनेस की, अपने काम की नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस भी दिखाना है आपको ड्यूरिंग अ प्लान। सिंपल और इमोशनल लैंग्वेज में बात करनी है, बहुत ज्यादा हाई फाई और बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, बहुत साधारण और इमोशनल लैंग्वेज में बात करनी है। जब आप सामने वाले से बात करते हैं तो उसको इन्वॉल्व करना है, और जब आप स्टेज में खड़े होकर के प्लान करते हैं तो ऑडियंस को इन्वॉल्व करना है अपनी बातों पे, ठीक है, उनको कैप्चर करना है, उन तक पहुंचना है, कनेक्ट करना है। इनकम प्लान दिखाते समय सावधानी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, ठीक है। विजन और ड्रीम पर फोकस करें, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पर विजन आप क्लियर करके अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, और फोकस, क्लोजिंग का तरीका, अंत में स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन दें। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अभी शुरुआत करें, ठीक है। प्लान में क्या क्या बताना है आपको? इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन, कंपनी की प्रोफाइल बतानी है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हमारे पास में क्या प्रोडक्ट है, ठीक है, और सर्विसेज। बिजनेस प्लान, कैसा आपका प्लान है, कितना पैसा आप यहाँ पे कमा सकते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसी है। अपना सपोर्ट सिस्टम भी बताना है कि किस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे अपलाइन, ठीक है, हमारी कंपनी का सिस्टम किस तरीके से काम करता है, जिसमें जुड़ करके आप सफल हो सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन एंड विजन शेयरिंग, उनको मोटिवेट करने के लिए अपना विजन पक्का शेयर करें कि आप किस विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्लोजिंग एंड कॉल टू टिप्स, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर आप प्लान करते हैं तो बेहतर प्लान होता है। अगला स्टेप है फॉलोअप। अगर आपके साथ व्यक्ति प्लान देखने के बाद में तुरंत नहीं ज्वाइन करता है तो फॉलोअप करना है। कहते हैं किसी इच्छुक व्यक्ति से बार बार सही तरीके से संपर्क करके उसे निर्णय लेने तक पहुंचाना, इसे फॉलोअप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर इच्छुक है फिर भी अगर तुरंत डिसीजन नहीं लिया, लेकिन आप उससे अगर बार बार सही तरीके से संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसको डिसीजन लेने तक आप पहुंचा सकते हैं, इसे फॉलोअप कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में फॉलोअप करने के सही तरीके। फॉलोअप का मतलब दबाव डालना नहीं होता, फॉलोअप का मतलब होता है सामने वाले की मदद करके उसे सही निर्णय तक पहुंचाना। फॉलोअप फोन कॉल से भी होता है, व्हाट्सएप मैसेज से, वीडियो भेज करके, प्रूफ के साथ में, मीटिंग या जूम कॉल पर, सही समय पर, एक रिलेशन के साथ में। ये फॉलोअप करने के तरीके हैं। सुनहरा नियम क्या है फॉलोअप करने का? जो फॉलोअप करेगा वही कमाएगा। जो व्यक्ति जितनी ज्यादा फॉलोअप करता है, सेल्स उतनी ज्यादा क्लोज होती है। आप जब भी कॉल करें कि नमस्ते भाई, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, बस ये जानना चाहता हूं कि कल जो जानकारी दी थी उस पर आपका क्या सोचना है, अगर कोई डाउट हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सिंपली आपको बातचीत करनी है, ठीक है, फॉलोअप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है 100% यूजर। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में 100% यूजर है तो उसकी टीम, अपलाइन व पूरी कंपनी को ये बड़े फायदे होते हैं। उसकी टीम को भी, उसके अपलाइन को और पूरी कंपनी को क्या फायदे होते हैं?
टीम को मिलने वाले फायदे, भरोसा और विश्वास बढ़ता है अगर आप 100% यूजर हैं तो। ठीक है, ट्रेनिंग आसान और प्रभावी हो जाती है। जब आप यूजर हैं तो आपको पता चलता है कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो कैसे काम करते हैं, सर्विसेज कैसी हैं जो काम करती हैं, जिससे हम किस तरीके से कॉन्फिडेंट होकर के काम कर रहे हैं। सेल्स अपने आप बढ़ती है, डुप्लीकेशन सिस्टम मजबूत होता है, निगेटिव बातों का सही जवाब मिलता है अगर आप यूजर हैं तो। बहुत सारे लोग हमारे साथ में होंगे जो बिजनेस में तो हैं लेकिन प्रोडक्ट ही नहीं यूज करते होंगे, लिए होंगे और लेकर के रख दिए होंगे, नहीं यूज किए होंगे। अब जिस व्यक्ति ने प्रोडक्ट ही नहीं यूज किया है उसको पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट है कैसा, सच बताइए वो क्या ही बताएगा सामने वाले को। और सारे लोग अगर प्रोडक्ट यूज करते हैं और सबको पता है कि हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत दमदार हैं, तो हम कहते हैं कि आप और आपकी टीम बहुत मोटिवेट रहेगी। और आपको अगर भरोसा है, कनेक्टिविटी अच्छी है ना, तो टीम लंबे समय तक जुड़ी रहती है। इस प्रोडक्ट को मैं यूज करता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, विकास जी यूज करते हैं, वो भी कहते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट है, एकता मैम भी कहती है बहुत अच्छा रिजल्ट है, सौरभ जी कहते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट है। और हम जिस कंपनी में काम करें उस कंपनी के प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो उस कंपनी के साथ में और इस सिस्टम के साथ में हम लंबे समय तक जुड़े रहें, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लीडरशिप डेवलप होती है, जहां पर अंदर से भरोसा होकर के काम होता है, वो लीडरशिप अलग ही तरीके की होती है। 100% यूजर टीम के लिए वो रूट होता है जो पूरे पेड़ को गिरने से बचाता है, वो जड़ है। सोचिए, यूजर मजबूत, टीम मजबूत, पहले रिजल्ट फिर नेटवर्क। खुद इस्तेमाल करो तभी असर दिखेगा। 100% यूजर ही 100% लीडर बनता है। यूजर अपने वास्तविक अनुभव से समझाता है, जो यूजर होता है ना अपने वास्तविक अनुभव से समझाता है सामने वाले को, जिससे बात जल्दी और सही समझ में आती है, सेल्स अपने आप बढ़ती है। बात सही है, इसलिए हर एक व्यक्ति का 100% यूजर होना बहुत जरूरी है। बी अ टीम प्लेयर। टीम प्लेयर वो है जो मैं कमाऊं नहीं बल्कि हम सब कमाए की सोच रखता है, उसे कहते हैं टीम प्लेयर। ठीक है, एक टीम खिलाड़ी कैसा होना चाहिए? टीम प्लेयर का काम, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टीम को सपोर्ट करना। आपको ना टीम प्लेयर बनना है तो टीम को सपोर्ट करना है। आप जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी नॉलेज कलेक्ट करते हैं, वो अपनी टीम के साथ में शेयर करना है, टीम को मोटिवेशन देना है और लीड बाय एग्जांपल, खुद का उदाहरण बनना है। मतलब अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है कि जब आप अपना एग्जांपल दे तो टीम आपसे कनेक्ट हो, आपको समझे कि नहीं आपने ऐसा किया। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है हमेशा। ठीक है, टीम गोल्स पर काम करना है, टीम के गोल सेट कराने, फिर उनके साथ मिलकर के काम करना है। ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनाना है। सही है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टीम प्लेयर वही व्यक्ति होता है जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता बल्कि पूरी टीम की ग्रोथ, सफलता और सपोर्ट के लिए ईमानदारी से काम करता है। वो मैं नहीं बल्कि हम की सोच रखता है। तो टीम प्लेयर कैसा होना चाहिए? सही है, समझ रहे हैं? नेक्स्ट, वीडियो बुक फंक्शन। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सीखना कभी बंद नहीं होता, क्योंकि जो सीखता रहता है वही लीडर बनता है। अपलाइन और मेंटर से सीखना, ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड मीटिंग से सीखना, बुक एंड रीडिंग मटेरियल्स से सीखना, वीडियो और ऑडियो से सीखना, टीम डिस्कशन एंड शेयरिंग से सीखना, प्रैक्टिस एंड फील्ड वर्क करना, उससे भी सीखना, इवेंट्स एंड कन्वेंशंस, सेल्फ लर्निंग, खुद से सीखना। ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने से इस स्किल्स मिलती है, जिससे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फास्ट और स्टेबल ग्रोथ होती है। सही है, तो वीडियो बुक फंक्शन मतलब अभी जैसे हमारी ट्रेनिंग मीटिंग होने वाली है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है कि उसे आप अटेंड करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।